परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे संग हूँ, हालेलुया। मैं तेरे संग संग चलूंगा, हालेलुया। मैं तेरे संग रहूंगा। तो जब परमेश्वर मनुष्य के संग होता है, जब परमेश्वर मनुष्य के साथ चलता है, तो उसके जीवन में कैसे कैसे बदलाव होते हैं, कैसे परिवर्तन होता है, मैं आपको बताऊंगा। परिवर्तन मतलब धर्म नहीं, जीवन, हालेलुया। क्या बदलता है यीशु मसीह में आने से? जीवन बदलता है, किसी का धर्म बदलता नहीं है, हालेलुया। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और 8 वचन। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और 8 वचन पढ़े। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया। आज परमेश्वर के वायदे को सुन रहे हो, परमेश्वर के वायदे के ऊपर विश्वास भी करो। परमेश्वर के वायदे के ऊपर विश्वास करो। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है, वो बोलता है वो तेरे संग संग चलेगा, वो तुझे धोखा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर दुनियावी रीति में देखें तो ऐसे बोलते हैं लोगों की, जो सबसे गहरा जो रिश्ता होता है, कौन सा रिश्ता होता है? हाँ जी, हाँ जी, औलाद का और बच्चों का ना, वैसे बोलते हैं माँ और बच्चों का बहुत गहरा रिश्ता होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और रिश्ता है, हालेलुया, जिसमें बहुत सारे वायदे किए जाते। कौन सा रिश्ता है? नहीं, पति और पत्नी का। हालेलुया, हालेलुया। वैसे बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन उनमें धोखा है। हालेलुया। क्या बाकी सब रिश्तों में धोखा है? पति पत्नी को धोखा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है, देती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर है ना, जो वो कभी धोखा नहीं देता। उसका वायदा है, वो बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। हो सकता है कि हम कभी कभी प्रार्थना करनी भूल जाते हैं। कितने लोग प्रार्थना करनी भूल जाते हैं? बोलो हालेलुया। फिर आप क्यों हालेलुया बोल रहे हैं? अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। जितने कभी कभी हम भूल करते हैं ना, लेकिन परमेश्वर में कभी भूलता नहीं है। वो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, वो देख तेरा चेहरा मैंने अपने, देख तेरा चेहरा मैंने अपनी हथेली पे बना रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे नाम को जानता है, हमारी शक्ल से भी जानता है, और उसने अपने हाथ पे हमारा चेहरा बना रखा है। उसने हमारे साथ वायदे किए, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक बात को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम वायदों को पढ़ते हैं ना, तो उसके आगे पीछे के वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एक कंडीशन भी है, उसमें कंडीशन भी है। वायदे के साथ कंडीशन है। परमेश्वर बोलता तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, बोलता तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरे संग। तो जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहते, हालेलुया। अब हम एक वचन को और पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय, निर्गमन 33 अध्याय 16 वचन।
निर्गमन 33 अध्याय 16 वचन। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का दास बोल रहा है, ये कैसे जाना जाए, ये कैसा जाना जाए कि परमेश्वर तो हमारे साथ है। आपको कंफर्म है कि परमेश्वर आपके साथ है? कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है? पक्की बात है? आपके साथ नहीं है? पता नहीं। यहाँ पे वही बोल रहा है, मूसा बोल रहा है कैसे जाना जाए कि तू हमारे साथ साथ है या नहीं है। फिर वो अपने ही सवाल का जवाब दे रहा है, बोल रहा इससे कि मैं और तेरी प्रजा के लोगों से अलग ठहरी। हालेलुया। आप लोगों जैसे हैं या लोगों से अलग हैं? कैसे? बता सकते हैं कैसे अलग हुआ? हालेलुया। कैसे अलग? लोग खाना खाते नहीं खाते, हम ज्यादा खाते हैं। लोग दुष्टों की पूजा करते हैं जी, हम प्रभु के सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग बहुत कुछ करते हैं, हम उनके जैसे काम नहीं करते, ठीक है जी। और हमें लोगों जैसे होना भी नहीं है, हमें लोगों के जैसे होना भी नहीं। रात एक भाई मेरे साथ बैठे बात कर रहे थे कि जब बंदा प्रभु में आ जाता है ना, तो प्रभु के स्वभाव में उसको दीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? दीन होना पड़ेगा। कितना दीन होना पड़ेगा? हाँ जी, जीरो करना पड़ता। हाँ जी। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर, हालेलुया, हालेलुया। हम तो अगड़े पड़े पूरे, हम भी तो लोगों जैसे, हमें लोगों जैसे होना नहीं है। बोलता इससे जाना जाएगा कि तू हमारे साथ है, क्योंकि हम लोगों जैसे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें लोगों के काम नहीं होने, हमें लोगों का स्वभाव नहीं होना, हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होना है। हालेलुया, हालेलुया। किससे हमें पता चलेगा परमेश्वर हमारे साथ है? हमारा जीवन लोगों के जैसा नहीं होगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना कुछ करते हैं, हमें लोगों जैसे नहीं बनना। ये तब होगा जब परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम भी लोगों जैसे काम करेंगे, जैसी दुनिया वैसे हम। हालेलुया, हालेलुया। गालियां बकना, लड़ाई झगड़े करना, बहुत नशे करना, चुगलियां करना, किसी की जड़ें काटना, ये सब काम अन्य जाति लोगों के, ये काम दुनिया के लोगों के, परमेश्वर के लोगों के नहीं है। यहाँ पे मूसा बोलता परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ये हमें तब पता चलेगा अगर हम और मैं और तेरी प्रजा लोगों जैसे ना बने। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें लोगों जैसे बनना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बदलता है। हाँ जी, एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू 6:27। यहोशू 6:27, 6:27 वचन। कितने लोगों को बाइबल की पुस्तकों के नाम याद है? अगर बाइबल की किताबों के नाम याद हो तो इतना टाइम नहीं लगता जी। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक उसका 6:27 वचन पढ़े। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति, कीर्ति का क्या मतलब होता है?
हाँ जी हाँ जी, मतलब कि योशू एक प्रभु का बंदा है, ये पूरे एरिया में इस बात को फैल गई। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात बोले, जो पहाड़ पर नगर बसा है, जो नगर कहां पे बसा है? पहाड़ पर। क्या वो छिप सकता है? छिप सकता है? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप छिप नहीं सकते। लोगों को पता चलेगा कि आप प्रभु में हो। हालेलुया। आप पहले से बदल गए हो, आप अच्छे काम कर रहे हो, ये चलना ही चलना है। हालेलुया हालेलुया। ये होगा तब जब परमेश्वर आपके साथ है। परसों एक लड़का मिला, चर्च में नहीं आता, सिरसा से थे लोग, बोलता पास्टर जी आपके बारे में सुना होता है, क्या भूतनिया बहुत काट। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा प्रभु का काम है, ये काम प्रभु करता है। हालेलुया। चाहे वो चर्च में नहीं आ रहा, सुना तो है, ठीक है। तो कीर्ति क्या होगी? सब लोगों में फैल गई। हालेलुया। उसका नाम सभी लोगों को पता चल गया, यहोशू के साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। कितने लोगों ने यूसुफ के बारे में पढ़ा है बाइबल में से? यूसुफ के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ, उसके यूसुफ के बारे में ऐसे बाइबल में लिखा है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था और यूसुफ भाग्यशाली था। क्या था यूसुफ? भाग्यशाली। हालेलुया। हम कई लोगों को देखते हैं ना, बोलते हैं बहुत किस्मत वाला है। हालेलुया। तो ऐसे यूसुफ था, वो जो बोलता था वो हो जाता था, वो जो काम करता था वो सफल हो जाता था, और लोगों को ये लगता था ये तो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन रियलिटी में क्या था कि यूसुफ के साथ तो परमेश्वर था। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर किन लोगों के साथ रहता है? गिनती की पुस्तक 14 अध्याय, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 43 वचन। गिनती 14 अध्याय, गिनती 14 अध्याय 43 वचन। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। हालेलुया। किन लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता? लोग परमेश्वर के हैं, लोग परमेश्वर के हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। किन लोगों के साथ नहीं रहता है? हाँ जी, यानी क्या? फिर गए हो, तुम प्रभु में आए, फिर प्रभु से फिर गए। हालेलुया। उससे हट गए। क्या वहां पर परमेश्वर है? नहीं है। जो लोग परमेश्वर से हट जाते हैं, फिर जाते हैं, उनके साथ परमेश्वर कभी नहीं रहता। परमेश्वर किसके साथ है? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके साथ रहते, बने रहते हैं, उनके साथ परमेश्वर बना रहता है। प्रभु का वचन बोलता है